नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 713वीं कड़ी 713th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, उनके खत और आप में आज खत बाबूजी साहब का, तारीख 25 अप्रैल साल 1953, अप्रैल 25, 1953। प्रिय बेटी, शुभाशीर्वाद। तुम्हारा 22 अप्रैल का लिखा हुआ खत मिला। पढ़कर दिल गदगद हो गया। ये कुछ जमाने की खूबी है कि शीशा और हीरा एक ही भाव बिक रहे हैं, और जमाने की भी खता नहीं। खता उनकी है जिन्होंने जमाने को बिगाड़ा। यहाँ तो मामूली पढ़े लिखे और कुछ धार्मिक विचार वाले गुरु बन जाते हैं, और उनको सिखाने वाले भी अधिकतर वैसे ही मिल जाते हैं। कहीं वेश फकीरी बदल लिया तो फिर जगत गुरु बन बैठे और लोगों को बढ़िया बढ़िया पूजाएं सिखाने लगे। वेश के कारण लोगों को भी विश्वास जमने लगा और उन्होंने उन पूजाओं को करना आरंभ कर दिया। यहां मुझको कौन पूछे कि जहां वेश तो क्या रंग तक नहीं रहा। अगर हम किसी से कुछ कहते भी हैं तो कोई माने क्यों। इसलिए जो अदाएं साधुओं में होती हैं उनका तो पता भी मुझ में नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने एक लेक्चर में कहा है कि अगर हम कहीं 20 आदमी ऐसे बना सकें जिनकी नज़र अंतरिक्ष हो गई हो और अपने को अपने में देखने लगें तो मेरा काम खत्म हो गया। मैं समझता हूँ कि उनको एक ही दो आदमी मुश्किल से मिले होंगे और मैं सैकड़ों चाहता हूँ। तो यह चीज बिना ईश्वर की मदद के नहीं हो सकती, और ये सब उसकी मर्जी पर है। हम बस काम किए जाते हैं जो इसके लायक मिलता है। तुमने हमारे पैम्फलेट गुरु संदेश में पढ़ा होगा कि ईश्वर दर्शन की हालत क्या है। हमें तो वही हालत चाहिए। शंख चक्र गदा पद्म वाला तो उन्हीं को मुबारक रहे जो इसी चीज को असल समझते हैं और जिन्होंने ईश्वर को अपने जैसा शरीर वाला समझ लिया है। उनके ये समझ में नहीं आता कि ईश्वर को मेटीरियल यानी भौतिक समझ लेने से उनका आध्यात्मिक लाभ कुछ नहीं होता, और ये ईश्वर की तौहीन है। इससे अपना नुकसान ये है कि अपनी निगाह मैटर पर ही कायम हो जाती है, और मैं ये समझता हूँ कि ईश्वर को नाराजगी का भी मौका देते हैं। किसी पाक साफ आदमी को अगर गंदा कह दिया जावे तो वो जरूर नाराज हो जाएगा। तुम्हारी हालत ईश्वर दर्शन की इससे पहले भी आ चुकी है, मगर इतनी निखरी हुई नहीं थी। मगर तुम्हें अभी इससे आगे जाना है। इसको ऐसा समझो जैसे बच्चों के लिए खिलौना। हमें यही चाहिए कि हम अपने अंदर बिदते जाएं और अपना जलवा अपने आप देखें। अंतर्मुखी होने का यही फायदा है, मगर यह हालत भी ऐसी नहीं है कि उस पर हम ठहर जावें और काफी समझ बैठें। यह तो असल ब्रह्म विद्या की शुरुआत ही है। अभी तुम्हें और आगे जाना है। जब यह दृश्य देखने का भी एहसास बाकी ना रहे तो दूसरी सीढ़ी होगी, और जितना आगे बढ़ती जाओगी उसकी शक्ल भी तब्दील होती जाएगी। अभी अथाह समुद्र जिसमें हमें मिल जाना है कोसों दूर है। तुमने लिखा है कि अब जो दशा आती है उसमें कोई लाग लपेट नहीं रहता और न किसी प्रकार का वजन। इसका मतलब यह है कि अपना आपापन जो ठोस था वो जा चुका है। अब तुम किसी काम की कर्ता नहीं रही और न संस्कार बन रहे हैं। तुमने जो लिखा है कि हमारे सेंसेस ही नहीं रह गए हैं, ये बहुत कुछ ठीक है,
मगर अभी सेंसेस में यानी वृत्तियों में भद्दापन बाकी है, अभी रिफाइंड नहीं हुए हैं। और उस वक्त तक ये सही आते चले जाएंगे जितनी कि लय अवस्था बढ़ती जाएगी, और निगेशन की पूरी हालत आ जाने पर सेंसेस भी पूरी हालत में आ जाते हैं। मैं अपनी निगाह को क्या करूं कि जहां तुम उन्नति करके पहुंचती हो, मुझे शुरुआत ही मालूम होती है। मेरा रियलाइजेशन का ख्याल बहुत ऊंचा है। जब तक कि अभ्यासी अपने आप को ईश्वर में बिल्कुल लय न कर ले, मैं उसको परफेक्टली रियलाइज्ड सोल नहीं कह सकता। मेरी राय में मुझे ऐसा आदमी इस वक्त कोई नजर नहीं आता। ये और बात है कि हमारे गुरु महाराज ने किसी को ऐसा बना दिया हो, यह वो ही जाने। बिटिया, कहीं मेरी निगाह खराब तो नहीं हो गई है? एक किस्सा सुनाता हूं। एक मर्तबा दुर्योधन ने कृष्ण जी से पूछा कि आप अर्जुन को क्यों ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और रिश्तेदार तो मैं भी आपका हूं, मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कृष्ण जी ने कुछ समय व्यतीत होने पर इसका जवाब दिया। वो क्या था? वो ये था कि अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम्हारे राज्य में जितने बुरे आदमी हों उनकी फेहरिस्त बना लाओ। दुर्योधन से कहा कि तुम्हारे राज्य में जितने अच्छे आदमी हों उनकी फेहरिस्त बना लाओ। दोनों चल दिए। अर्जुन जब लौटा, उसने कहा, मुझे कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला जिसका नाम मैं फेहरिस्त पर लिखता। फेहरिस्त माने लिस्ट। और ये दुर्योधन को ने यह खबर दी कि मुझे कोई अच्छा आदमी ही नहीं मिला जिसको फेहरिस्त पर दर्ज करता। तब कृष्ण जी ने कहा, यही कारण है कि मैं अर्जुन से इतनी मोहब्बत करता हूँ। वो इतना अच्छा है कि उसको सब अच्छे ही दिखलाई पड़ते हैं, और तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें कोई आदमी अच्छा मालूम ही नहीं दिया। तो कहीं मुझ में दुर्योधन वाली आंख तो नहीं पैदा हो गई है? अपने से छोटा तुमने लिखा है कि संसार में कोई नहीं रह गया है। ये एक गति है जो ब्रह्म गति से कुछ निस्बत रखती है। इसमें भी इससे ऊंची हालत पैदा होगी, मगर वो हालत भी आखिरी हालत नहीं होगी। इसके बाद जो हालत पैदा होती है मैं उसको बता देता, मगर इसलिए बताना नहीं चाहता कि पहले से कहीं उसका ख्याल ना बांध दूं। ईश्वर ने चाहा तो वो हालत भी आ जाएगी। तुमने लिखा है कि पहले मन, बुद्धि, व्यवहार सब कुछ मेरे वश में था, और अब भूली भटकी सी हूं। इसके मायने ये है कि सब रंग मिलना शुरू हो गए हैं, मगर अभी सब रंग मिलाकर सफेद रंग नहीं बना है। ये भी हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। तुमने लिखा है कि अपना ही जलवा, अपनी ही मस्ती मेरा ही एक अदना करिश्मा है। इसका मतलब यह है कि नॉन डुअलिटी की हालत शुरू हुई है। इसकी पूर्ण गति हो जाने पर इसका रुख कुछ और बदलेगा, जिसको मैं पहले से बताना नहीं चाहता। वो ईश्वर दर्शन की हालत से बहुत ऊंची हालत होगी। कोटेशन के आगे जो तुमने खत में लिखा है कि वो सब नॉन डुअलिटी पर आने की खुशखबरी दे रही है, अभी तुम्हारा अहम भाव अच्छी तरह से गया नहीं है। तुम्हारी यही हालत रही तो ईश्वरी कृपा से ये चीज भी पैदा हो जाएगी। ये हालतें बिना योग मार्ग पर चलने से पैदा नहीं हो सकती, पर उसके साथ शर्त ये भी है कि हमारे गुरु महाराज सा गाइड भी हो, और हम सब वहीं के गाइड हैं जो खुद अपनी मिसाल है। अगर ये सब हालतें सबके सामने रख दी जावे तो भी ऐसे बहुत कम मिलेंगे उनका जी इस चीज को हासिल करने के लिए ललचा जावे। मुझसे एक आध शख्सों ने इस विषय में बातचीत भी की, मगर उन्होंने ये यकीन नहीं किया कि ये हालतें मेरे जरिए प्राप्त हो सकती हैं। उसकी वजह ये कि मैं उनकी महात्मा की तारीफ के अनुसार कोई महात्मा नहीं था। और ये है भी सही, मैं एक इंसान हूँ। गुरु महाराज ने मुझको बनाया भी ऐसा ही है।
मगर भाई, तुम महात्मा हो और हमारी राय में महात्मा होना अच्छा होगा, क्योंकि यह बड़ी बात है। तुम्हारा शुभचिंतक रामचंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।